हेलो एवरीवन, 2000 के कैपिटल से ट्रेड करने का आज था हमारा डे 14 और आज हमने जो लाइव ट्रेड किया है उसमें मैंने सिर्फ 2000 के कैपिटल का ही यूज किया है। और अगर आपके पास में अभी के लिए सिर्फ 2000 रुपए ही मार्केट में लगाने के लिए और उससे आप लोग ट्रेड करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और जब भी मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो आप लोग रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचान सकते हो, कहां पर एंट्री करनी है, कहां पर एग्जिट करना है, कहां पर स्टॉप लॉस रखना है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, सारी चीजों को आप लोग एकदम डिटेल के अंदर सीखने वाले हो। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी इस लेवल के ऊपर में मैंने अपनी एंट्री प्राइस को डाला हुआ है। जैसे प्राइस इस लेवल को क्रॉस करेगी हमारी एंट्री अपने आप ही हो जाएगी। और टाइम फ्रेम हम लोग यहाँ पर 5 मिनट का यूज कर रहे हैं, यानी यहाँ पर जो एक कैंडल है वो 5 मिनट की है। चलिए देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है और इस कैंडल ने अचानक से अप साइड में एक स्पाइक ली जिसके अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। अब एंट्री होने के बाद में हमारा सबसे मेन काम होता है स्टॉप लॉस लगाना। और बात करें यहाँ पर सेफ है स्टॉप लॉस की, तो कम से कम तो हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे में ही होना चाहिए, क्योंकि मार्केट मॉर्निंग से ही इसी लेवल को होल्ड कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट नीचे ही जा सकता है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इस लेवल के नीचे में अपने स्टॉप लॉस को लगा देता हूँ। अगर अभी हम लोग अपने ट्रेड को देखो तो जिस कैंडल के अंदर हमने एंट्री की थी वो कैंडल हमारे एंट्री लेवल के नीचे में ही क्लोज हो चुकी है और उससे जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है वो गैप डाउन ओपन हुई है। और इस गैप डाउन कैंडल को देखकर लगता है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा इंटैक्ट है। हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे चला जाए। कोई बात नहीं, हम लोग अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस तक वेट करेंगे। फिलहाल ये कैंडल काफी नीचे आ चुकी है और जिसकी वजह से हमें यहाँ पर 30 रुपए का लॉस भी दिख रहा है। पर यहाँ पर एक हिडन चीज ऐसी भी है जिसकी वजह से मैं इस ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। अगर आपने गौर किया हो तो ये यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल है तो बन रही है, पर एक भी कैंडल इस लेवल के नीचे में जाकर क्लोजिंग नहीं दे रही है। और जब भी किसी लेवल पर जाकर मार्केट छोटी छोटी कैंडल बनाने शुरू करता है इसका मतलब वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है किसी भी साइड में मोमेंटम के लिए। चलिए देखिए ये कैंडल थोड़ी बहुत ऊपर आई है और ये लगभग हमारे एंट्री लेवल के पास में ही आ चुकी है, जिससे कि जो हमें 30 रुपए का यहाँ पर पहले लॉस दिख रहा था वो अब कम होकर 8 रुपए के लॉस में आ चुका है। और अभी ये कैंडल हमारे एंट्री लेवल के ऊपर में ही आकर क्लोजिंग दे चुकी है और अभी हम लोग 6 से 7 रुपए के ग्रीन में आ चुके हैं। और क्या आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की है, जैसे ये कैंडल ऊपर आकर क्लोज हुई है इसके साथ भी वॉल्यूम भी बढ़ा है। इसका मतलब है कि इस लेवल से बायर्स की स्ट्रेंथ है कि वो प्राइस को यहाँ से ऊपर लेकर जा सकते हैं। और जो यहाँ पर ये नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है वो भी पूरी कोशिश कर रही है यहाँ से अप साइड में जाने के लिए। पर अभी जहाँ पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसके थोड़ी ही ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम का हैवी रेजिस्टेंस भी मौजूद है, प्लस यहाँ पर 800 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो हमें हो सकता है कि इसी लेवल के ऊपर में अपनी पोजीशन को एग्जिट करना पड़े। अब यहाँ पर लॉजिक तो यही बनता है कि जब हम लोग किसी लेवल पर एंट्री करते हो तो उस पोजीशन को एक सही लेवल पर एग्जिट कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। और यहाँ पर एक लॉजिकल पॉइंट भी है इस पोजीशन को एग्जिट कराने का। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहीं तक अपने टारगेट को रखते हैं। अभी यहाँ पर हमारा ट्रेड थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चल रहा है तो हम लोग ज्यादा रिस्क ना लेते हुए अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर लेते हैं। पहले हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल था तो हम लोग इसको कम करके इस लेवल पर कर देते हैं, ताकि प्राइस अगर अचानक से हमारे अपोजिट साइड में मूव करे तो हमें ज्यादा लॉस यहाँ पर ना हो। अगर अभी हम लोग यहाँ पर देखें तो ये कैंडल लगभग हमारे टारगेट तक पहुंच चुकी है। अब हमें यहाँ पर पता है कि इस लेवल के ऊपर में एक रेजिस्टेंस मौजूद है और यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर अब भी हम लोग इसके बाद इस ट्रेड को और प्रॉफिट के चक्कर में होल्ड करते हो तो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, इसी लेवल के ऊपर में अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। चलिए देखिए हम लोग इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं और यहाँ पर हमें 30 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ है। अब देखिए प्रॉफिट यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं होता, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जो भी एनालिसिस किया था वो सही था और आपने इससे कुछ सीखा भी। और ये चैलेंज मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अपनी एनालिसिस को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकूं, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि लाइव मार्केट में कौन सी चीजें कैसे काम करती है तो आप लोग प्रॉफिटेबल कैसे बन सकते हो। चलिए देख लेते कि हमने यहाँ पर किस चीज को देखकर एंट्री की, इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखो इस स्टॉक के ऊपर मेरी कल से ही नजर थी, क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके कल इसके ऊपर ही क्लोज करके गया था और आज ये ओपनिंग के बाद से ही इसी रेजिस्टेंस के ऊपर में ही सस्टेन कर रहा था। तो मुझे यहाँ पर पता था कि अगर ये इस लेवल को निकालता तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अपसाइड में जा सकता है, जिसको देखकर मैं इस लेवल के ऊपर में ही एंट्री करता हूँ। और इस रेजिस्टेंस लेवल को देखते हुए हम लोग यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी आप लोग ट्रेड करते हो तो अपनी पोजीशन को लॉजिकल जगह पर एग्जिट कर देना चाहिए। और मैं आपको ये क्यों बोलता हूँ उसका रीजन आप लोग खुद देखो। अगर अभी हम लोग अपनी पोजीशन को इस लॉजिकल जगह पर एग्जिट नहीं किया होता तो हमारे हाथ में सिर्फ लॉस ही आना था। और ये स्क्रीनशॉट मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिया था कि क्यों आपको एक लॉजिकल जगह पर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए और ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो बस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लाइव ट्रेड वीडियो कैसा लगा और आपको इस वीडियो से क्या चीजें सीखने को मिली, ताकि मैं उन चीजों पर और भी ज्यादा फोकस कर पाऊं। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ट्रेड के साथ में, और जाते जाते प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए काफी वैल्यूएबल है।